राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे और बड़े हमारे सारे दर्शकों ने एक बार फिर हाथ जोड़ के हमारी राम राम सत श्री अकाल। आशा है कि सब सकुशल होंगे अपने अपने घर में। भाई मास्टर श्री सतवीर सिंह जी को श्रद्धांजलि स्वरूप एक और भेंट आज आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करेंगे। उपदेशक भजन स्वर्गीय दादा पंडित लक्ष्मीचंद कृत कि भाई पृथ्वी की नदियों में उत्तम श्री गंगे धाम के हंस हैं और सच्चा ज्ञान करण की खातिर ऋग यजुर शाम कहें से। मास्टर जी इस धुन में बड़ा झूम कर गाया करते, मारा तो खर बहुत घाट ठाई उनकी गाई उड़। ये कविता मुख्य रूप से इस धुन के अंदर, लेकिन बतानिया बताओ हैं अब टूल जाया करते कति सुननी है भी और सुनानिया भी सारे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चर्चा में सीधे बढ़ेंगे जो अपनी कविता की ओर। और वैसे भी अब जो हम श्रावण मास में ऑफिशियली एंटर कर गए हैं साल 2026 में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो इसका मैं तो और भी घना बढ़ जाए। केवल पृथ्वी की नदियों में उत्तम श्री गंगे धाम कहें से और सच्चा ज्ञान करण की खातिर न्यू ऋग यजुर शाम कहें से। कैसे बताया? देखे पृथ्वी की नदियों में उत्तम श्री गंगे धाम कहें से और सच्चा ज्ञान करण की खातिर ऋग यजुर शाम कहें से। पृथ्वी की नदियों में उत्तम श्री गंगे धाम कहें से सच्चा ज्ञान करण की खातिर ऋग यजुर शाम कहें से। देखे वेदों में परमेष्टि ब्रह्म को अम्भोजल कहते हैं। चंद्रमा में शरद जमाने में श्रद्धा जल लेते हैं, श्रद्धा जल लेते हैं। बढ़े गति से वीर्य स्वरूप जल शरीरों में रहते हैं। खान पान स्नान ध्यान को आप जल बहते हैं, आप जल बहते हैं। देखे चार रूप से सर्वव्यापक न्यू भेद तमाम कहें से सच्चा ज्ञान करण की खातिर ऋग यजुर शाम कहें से। पृथ्वी की नदियों में उत्तम श्री गंगे धाम कहें से सच्चा ज्ञान करण की खातिर ऋग यजुर शाम कहें से। ये गंगा जल उस अम्भोजल के अंग में से आता है। सभी नदी मिलकर गंगा जल हो न्यू गंगे माता है, न्यू गंगे माता है। सूर्य देव अपनी किरणों से जल समुद्र से खाता है। जो भाप रूप बने उस अम्भोजल में ठीक चला जाता है, ठीक चला जाता है। इसका गायत्री गौ सेवा सफल न्यू गंगा नाम कहें से सच्चा ज्ञान करण की खातिर ऋग यजुर शाम कहें से। पृथ्वी की नदियों में उत्तम
श्री गंगे धाम कैसे सच्चा ज्ञान करने की खातिर यजुर श्याम कैसे। जैसे महाभारत में श्री भीष्म जी ने सरसैया पर सो गंगा जी का कथ्या चरित्र निर्मल चित्त से हो निर्मल चित्त से हो सगर का कुटुंब मोक्ष करा दिया पाप जगर के धो परम पावनी मोक्षदायिनी न्यू वेद समझ लिया टोके वेद समझ लिया टोके। इस जल से मिलके जीव चला जा वही मोक्ष मकाम कैसे। सच्चा ज्ञान करने की खतर यजुर श्याम कैसे। पृथ्वी की नदियों में उत्तम श्री गंगा धाम कैसे। सच्चा ज्ञान करने की खातिर यजुर श्याम कैसे। देखे ज्ञानी लोग रटे हर गंगे मूर्ख ने हलचल से। आयुर्वेद के परमाणु से ये गंगा जल निर्मल से गंगा जल निर्मल से। सूर्य बिना 5 तत्वों का वही सिद्ध करना निष्फल से। सूर्य का प्रकाश वेद ने बतलाया अम्भो जल से बतलाया अम्भो जल से। श्री लक्ष्मी चंद जर्रे जर्रे में वही रमण से राम कैसे। सच्चा ज्ञान करने की खातिर यजुर श्याम कैसे। पृथ्वी की नदियों में उत्तम श्री गंगे धाम कैसे। सच्चा ज्ञान करने की खातिर यजुर श्याम कैसे। पृथ्वी की नदियों में उत्तम श्री गंगे धाम कहें से। सच्चा ज्ञान करण की खातिर न्यू ऋग यजुर शाम कहें से। 3 वेदां का जिक्र आया है, ऋग यजुर और शाम। अथर्ववेद का जिक्र नहीं है क्योंकि अथर्ववेद में गंगा जी की महिमा नहीं है। मूलतः और मुख्यतः इसके बारे में जो वर्णन मिला है वो ऋग यजुर और शाम में ही मिला है। सच्चा ज्ञान करण की खातिर न्यू ऋग यजुर शाम कहें से। इन 3 वेदां का जिक्र। अब दादा पंडित मांगेराम जी द्वारा कृत गंगा जी तेरे खेत में ये गड़े अंडोले 4 कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही। अब इसमें पहली कली में थोड़ा फेरबदल आजकल करने लगे। आज तक जो सुनते सुनाते आए थे कि भाई शिव जी के करमंडल में विष्णु जी का लाग्या पैर पावन पवित्र अमृत बनकर वो पर्वत पे गई थी ठहर। भागीरथ ने तप कर रखा खोद के ले आया ना नहर। लेकिन आजकल क्यों कर कहने लगे अकबर माँ जी के कमंडल में विष्णु जी ने धोए पैर, जबकि इस घटना का कितने भी कोई वर्णन नहीं मिलता। हालांकि पलड़ी भी गलत है, पलड़ी भी गलत है। अकबर शिव जी के करमंडल में विष्णु जी का लाग गया पैर, नहीं लग गया, कहीं पे भी नहीं लग गया। दोनों ही लाइन गलत है ये। लेकिन आजकल न्यू कहने लगे कि भाई ब्रह्मा जी के कमंडल में विष्णु जी ने धोए पैर। इस घटना का भी कहीं कोई वर्णन नहीं है। जो घटना हुई थी वो ये थी कि राजा बलि के पास जब वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु पहुंचे और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, और जब वो भूमि को माप रहे थे तो पर्वत से उनका जो है दाहिने पैर का अंगूठा टकराया और उसमें से रक्त की एक धार बह चली।
जिसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उठ लिया था, जो कि गंगा जी थी। अब माता गंगे ने उस समय कहा कि भगवान, अब जब नारायण के चरणों से मेरी उत्पत्ति हो गई है तो अब जो है धरातल पर बहने दो मने। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी अभी तेरे अवतरण का उचित समय नहीं आया है, जब समय आओगा हम आपको जो है मुक्त कर देंगे। घटना तो थी या अब कहनी या क्यों करके हर की आना चाहिए वो जनता जनार्दन देखे इसमें। अब भाई फलाने फलाने के क्यों कर भी कमंडल में विष्णु जी का लाग गया पैर, और पावन पवित्र अमृत बन के वह पर्वत पे गई थी ठहर। हर भागीरथ ने तब कर रखा खोद के ले आया ना नहर। 3 चरण तेरे रहे मोक्ष में, 1 चरण तू बनकर आई। 900 मील इस पृथ्वी पर अमृत रूप बनकर छाई, और ऋग यजुर श्याम तीनों वेदों ने बढ़ाई गाई। गावणिया इस लाइन की जो इस कली की छठी लाइन है, इसमें क्या कहेंगे, ऋग यजुर श्याम अथर्वेदों ने बढ़ाई गई। ऋग यजुर श्याम सब वेदों ने बढ़ाई गई। ऋग यजुर श्याम चारों वेदों ने बढ़ाई गई। गावणिया गाँव है, लेकिन ऋग यजुर श्याम तीनों वेदों ने बढ़ाई गई। इस बात को लेकर बताओ है, कदे दादा मांगेराम के साथ लोगों की बहस भी हुई। वो कहने लगे बिलाड दादा अथर्ववेद का नाम क्यों ना लेंदा, चौथे वेद का। तो उन्होंने कही जब मेरे गुरु ने न्यू कह रखी है कि भाई सच्चा ज्ञान करने की खातिर न्यू ऋग यजुर श्याम कहें से, मेरा गुरु 3 कहने लग गया तो मैं 4 कैसे कह दूंगा भाई। तो इस बात को लेकर भी उनकी बहस हुई। यहाँ इसमें जो है इसी कविता में अग भाई सूर्य जी ने अमृत पी कर अम्बोजल का करया बखान। एवं जो हमारी मूल कविता है, अग भाई वेदों में परमेष्ठी ब्रह्म को अम्बोजल कहते हैं, और चौथी कली में जो है इसको खोल कर भी बता दिया भाई ज्ञानी लोग रटे हर गंगे मूर्ख न हलचल से, आयुर्वेद के परमाणु से गंगा जल निर्मल से। सूर्य बिना 5 तत्वों का सिद्ध करना निष्फल है, और ये सूर्य का ही प्रकाश वेद ने बतलाया अम्भो जल है। इसके बारे में खूब शास्त्रियाँ दो टक्कर मार ली। अम्भो जल कहीं कोई शाब्दिक व्याख्या इसकी नहीं मिलती। ये रिसेंटली मैंने एक शास्त्री जी के पास भिजवाया था जो कि गुरुकुल में आचार्य हैं। उनने क्या बोला, बोला नभ का जो जल है उसको अम्भोजल कहते हैं, जबकि नभ के जल को तो नभोजल कहा जाया करे। इस बात को लेकर भी बहुत बहस हो ली, अगर ये यहाँ अम्भोजल नहीं है नभोजल है, जबकि यहाँ बता रखा है अगर भाई ये गंगा जल, दूसरी कली में इसी कविता की, ये गंगा जल उस अम्भोजल के अंग में से आता है। सभी नदी मिलकर गंगा जल हो न्यू गंगे माता है। सूर्य देव अपनी किरणों से जल समुद्र से ठाता है, जो वहाँ पर रूप बन उस अम्भोजल में फिर ठीक चला जाता है। इसका गायत्री गौ सेवा सफल हो न्यू गंगा जी नाम कहें से, सच्चा ज्ञान करण की खातिर वही ऋग यजुर श्याम कहें से। अब कई आदमी जो हैं मनमुखी हो गए बात करने लग जाए हैं, संदर्भ नहीं देखते, लोगों के हमारे हिसाब से यह चीज़ ऐसे आनी चाहिए। तो भाई देखो हमारी तरफ से तो कोई आपत्ति है नहीं, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसा वो लगाओ। बाकी बहस करने की ना तो हमारे पास क्षमता, और सुधार जितना सुनिश्चित करवा पा रहे हैं समय अनुसार, वो हमारी तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, जो सुझाव आपसे मांगे जा रहे हैं, वो आपके समक्ष जो भी है हमारा काम हमने रखा है। और श्रावण मास की एक बार फिर आप सब ने जो है हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जय भोले की, और आप सबके मंगल की कामना करते हुए राम राम, सत श्री अकाल।